अगर आपके भी मन में बुरे विचार आते हैं, अक्सर गंदे और अश्लील विचार चलते रहते हैं, तो आपको ये बौद्ध कहानी जरूर सुननी चाहिए। एक गांव में एक जवान लड़का रहा करता था। वो हर वक्त परेशान रहता था क्योंकि उसके मन में हमेशा गलत और अश्लील विचार आते रहते थे। छोटी छोटी खुशी के पीछे वो अपना समय बर्बाद कर देता था, जिसका उसे बाद में बहुत पछतावा हुआ करता था। लेकिन दिन भर वो ही चीज उसके मन में आकर परेशान करती रहती थी। वह उसके माता पिता का अकेला एक पुत्र था और उसके माता पिता दिन भर दिन बूढ़े होते जा रहे थे और वो अब तक ऐसा कुछ भी नहीं कर पाया जिससे उसके माता पिता को उस पर गर्व हो। उसे पता तो था कि उसका समय और जीवन धीरे धीरे बेकार हो रहा है, परंतु इसे रोकने के लिए वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अपनी परेशानी वो अपने से बड़ों को बताने लगा और अलग अलग सुझाव उसे मिलते रहे, परंतु उसके जीवन में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वह सोचने लगा कि लगता है मेरा आगे का जीवन भी इन्हीं सब बुरी आदतों में जाने वाला है और मैं अपने माता पिता के लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। ऐसे में वह बहुत उदास हो गया और तालाब के किनारे जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसका एक मित्र उसको ढूंढते हुए उसके पास आया और उत्साह से कहने लगा, हे मित्र, मुझे तुम्हारी सभी परेशानियों का समाधान मिल गया है। मित्र से ये सुनकर वो लड़का बहुत खुश हो गया और पूछने लगा कि बताओ मेरी परेशानियों का समाधान आखिर है क्या? मित्र ने कहा, तुम्हारी परेशानियों का एक ही उपाय है और वो है सिर्फ ध्यान। लड़के ने कहा, ये ध्यान क्या होता है? तब मित्र ने कहा, कल हमारे गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हुए थे। सब उनके पास अपनी अपनी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए पहुंचे, इसलिए मैं भी चला गया और उनसे जाकर मैंने उनसे पूछा अपने मन को कैसे वश में करे। उन्होंने ज्यादा तो कुछ नहीं कहा, परंतु उन्होंने कहा कि ध्यान एक मात्र ऐसा उपाय है जिससे तुम अपने मन को वश में कर सकते हो। मुझे लगा तुम्हें ध्यान के बारे में पता होगा, इसलिए मैंने उनसे ज्यादा कुछ नहीं पूछा। लड़के ने कहा, वे बौद्ध भिक्षु कहाँ मिलेंगे? मुझे उनसे मिलना है। वह दोनों बौद्ध भिक्षु की तलाश पर निकल पड़े। बड़ी पूछताछ और मेहनत के बाद उन्हें पता चला कि बौद्ध भिक्षु एक गांव में पेड़ के नीचे बैठे तपस्या कर रहे थे। वह दोनों उनके सामने जाकर बैठ गए और उनकी आंखें खुलने तक का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद बुद्धा ने आंखें खोली और उन लड़कों से पूछा, क्या बात है पुत्र? तभी उस लड़के ने बौद्ध भिक्षु से पूछा, ये तो बता दिया कि ध्यान सभी समस्याओं का हल है, परंतु आखिर ये ध्यान क्या होता है? भिक्षु बोले, ध्यान क्या है? इसका मैं शब्दों में उत्तर नहीं दे पाऊंगा, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है। लेकिन अब तुमने इतनी उत्साह से मुझसे ये सवाल पूछा है तो मुझे कुछ तो बताना होगा, इसलिए सुनो। ध्यान वो है जिसमें ना कोई प्रश्न होता है, ना कोई उत्तर, ना कोई विचार और ना ही कोई भावना। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमें अपनी वास्तविकता से परिचय होता है, जहाँ तक पहुंचकर हमारे मन में कोई भी प्रश्न शेष नहीं बचता। लड़के ने कहा, लेकिन ध्यान की ऐसी स्थिति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? बौद्ध भिक्षु ने कहा, बहुत आसान है, तुम कितनी देर तक शांत बैठ सकते हो? लड़के ने बोला, ऐसा कभी आजमाया तो नहीं है मैंने, फिर भी मैं जितना चाहूँ उतनी देर तक बैठ सकता हूँ। भिक्षु बोले, बस तो तुम्हें रोज 1 घंटा शांत जगह पर स्थित बैठना है। लड़के ने फिर पूछा, मेरे मन के ये गंदे विचार और मेरी सभी गंदी आदतें कितने दिन में छूट जाएगी? भिक्षु ने बोला, सिर्फ 1 दिन में, अगर तुम 24 घंटे शांति से ध्यान में बैठ जाओ तो। लड़के ने भिक्षु से आज्ञा ली और अपने घर वापस आ जाता है और ध्यान करने बैठ जाता है। जैसे ही वह ध्यान करने बैठता है, उसके मन में तरह तरह के विचार आने शुरू हो जाते हैं। ध्यान से मैं बुरी आदतों से छुटकारा पा लूंगा या नहीं? अपने माता पिता को
गर्व महसूस करवा पाऊंगा भी या नहीं, अमीर बन पाऊंगा या नहीं। ऐसे बहुत से विचार उसके मन में आने लग जाते हैं। फिर उसे याद आता है कि भिक्षु ने कहा था ध्यान करते समय और विचारों को नहीं आने देना है। फिर उसे भिक्षु की कही गई बात याद आई कि भिक्षु ने कहा था कि ध्यान करते समय उन विचारों को अपने मन में नहीं आने देना है। इसलिए वो विचारों को रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन बहती नदी को कोई रोक पाता है भला? इन सब से तंग आकर वो अपनी आंखें खोल लेता है और सोचता है जीवन में बहुत से कार्य किए हैं, परंतु इतना मुश्किल कार्य कभी नहीं किया। और वो बौद्ध भिक्षु बोल रहे थे ध्यान करना बहुत आसान है। अगले दिन वो उन बौद्ध भिक्षु के पास चला जाता है और कहता है कि आपने तो कहा था कि ध्यान करना तो बहुत आसान है, परंतु मैं तो अपने मन में आने वाले विचारों को रोक ही नहीं पा रहा था। भिक्षु बोले, लेकिन तुम्हें विचारों को रोकने के लिए किसने कहा था? लड़का बोला, आपने ही तो कहा था कि ध्यान की स्थिति में कोई भी विचार और कोई भी भावनाएं नहीं होती। भिक्षु बोले, नहीं नहीं, तुमने गलत समझ लिया। हमारे मन में हर पल कोई ना कोई विचार जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, और एक विचार के पीछे हम हजार विचारों का जाल बुनते चले जाते हैं। इसलिए हम भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तुम्हें अपने मन के विचारों को रोकना नहीं है, बल्कि जब भी कोई विचार आए पर ध्यान नहीं देना है, वो अपने आप ही मर जाएगा। धीरे धीरे समय के साथ इन विचारों के उत्पन्न होने की गति कम हो जाएगी। भिक्षु से ज्ञान लेकर वह पुनः अपने घर आकर ध्यान करने बैठ जाता है, और इस बार भी उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगते हैं, परंतु भिक्षु के बताए अनुसार इस बार वो उन विचारों पर ध्यान नहीं देता। लेकिन इस बार उसके मन ने कुछ अलग चाल चली। उसके मन में अब अश्लील विचार आने लगे। वो तुरंत ध्यान से बाहर आ जाता है और सोचने लगता है कि ध्यान जैसी पवित्र अवस्था में भी ये अश्लील विचार क्यों आ रहे हैं। वो सीधे उन बौद्ध भिक्षु के पास जाकर अपनी समस्या बताता है। तब भिक्षु बोलते हैं कि ये विचार भी हमारे मन का एक हिस्सा ही है, इसलिए तुम इनको दबाने की कोशिश मत करो। हम हमारे मन को, जिस विचार को ज्यादा दबाने की सोचेंगे तो ये उतना ही ज्यादा पर आएंगे और हमारे मन में बार बार हमें परेशान करेंगे। इसलिए सभी विचारों को बराबर रखना ही एक उपाय है। और जैसे कि मैंने पहले तुमसे कहा था कि जैसे कोई विचार जन्म ले, तुम उस पर ध्यान मत दो, वो अपने आप ही मर जाएगा। लड़के ने पूछा, परंतु ऐसे विचार मन में आना, कहीं हमारा मन हमारा शत्रु तो नहीं है? भिक्षु कहते हैं, नहीं नहीं, हमारा मन उसी के बारे में सोचता है जिसे सोचने में इसे आनंद आता है। जिसे सोचने में आनंद नहीं आता उसे ये पहले ही मार देता है। अगर तुम अपने मन से गलत विचारों को खत्म करना चाहते हो तो पहले तुम अपनी आदतों को बदलो, और आदतें तभी बदलेगी जब तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में रहेगा, और मन काबू में केवल ध्यान से ही हो सकता है। लड़के ने भिक्षु की सारी बातें समझी और वहां से चला गया और सोचने लगा कि मैं अपने मन को काबू में केवल ध्यान से ही कर सकता हूँ, और ध्यान करते वक्त तरह तरह के विचार मेरे मन में आएंगे। बस मुझे भिक्षु की एक ही बात याद रखनी है कि जब भी मैं शांत बैठूं और विचार जब मेरे मन में आए तब मुझे उन पर ध्यान नहीं देना है। वह विचार अपने आप ही मर जाएंगे। और कोई भी विचार अच्छा या बुरा नहीं होता, विचार तो विचार होता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और उम्मीद है इस कहानी की सीख आप अपने जीवन में जरूर अपनाओगे।